चीन की मदद से नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट बनाया गया, जिसका उद्घाटन इसी जनवरी में 2023 में ही किया गया और ये एयरपोर्ट मनहूस साबित हुआ। काठमांडू से सुबह 10:33 पर यति एयरलाइंस के एक जहाज ने उड़ान पोखरा एयरपोर्ट के लिए भरी। टोटल 25 मिनट की दोस्तों ये फ्लाइट और 25 मिनट के अंदर ही बड़ा कांड हो गया। ठीक 8 सेकंड पहले लैंडिंग से दो चीजें हुई हैं। इस खतरनाक एक्सीडेंट में जो कुछ बातें हैं, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में हादसे से पहले हुआ कुछ अलग मामला है। लैंडिंग से पहले पायलट ने लैंडिंग से पहले जो परमिशन मांगी थी कंट्रोल रूम से, वो पूर्व की तरफ मांगी थी कि पूर्व की तरफ लैंड करूंगा, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड के बाद पश्चिम की तरफ लैंड करने की परमिशन मांगी। इसी से समझिए कि फ्लाइट में पहले ही बहुत कुछ गड़बड़ चल रही थी, लेकिन कंट्रोल रूम को पायलट ने नहीं बताया कि उसकी फ्लाइट में जहाज में कोई दिक्कत है। ये जो बड़ा हादसा होने वाला है, इस जहाज में लगभग 72 लोग बैठे हैं, 68 यात्रियों समेत 4 क्रू मेंबर, और बताया जा रहा है इस हादसे में कोई नहीं बचा। और ये बात हकीकत है कि ये सिर्फ कहने वाली बात है कि 2 को निकाल लिया और 1 को बचा लिया, सब के सब जलकर राख हो गए। मामला कुछ इस तरह हुआ कि लैंडिंग की परमिशन मिलने के बावजूद अचानक से यति एयरलाइन का वो जहाज दूसरी दिशा की तरफ, पीछे की तरफ से हल्का सा नीचे झुका। ये उस विमान का आखिरी वीडियो है। इसमें अगर आप देखेंगे, पीछे की तरफ से हल्का सा झुकाव है और दूसरी तरफ पूरी तरह से इसने अचानक से टर्न ले लिया, और इसी के कुछ सेकंड के बाद ही पहाड़ी पर ये जहाज, यति एयरलाइन का ये जहाज जाकर गिर गया टकराकर, और पहाड़ियों से लेकर गहरी खाई तक मलबा ही मलबा जहाज का बिखर गया। देखिए वीडियो। इस क्रैश के बाद हाल क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कह रही है। ऑफिशियल डेटा ये है कि इस जहाज को उड़ान भरने से पहले जो भी टेस्टिंग की गई, कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक जिस तरह की इसकी आखिरी हवाई जहाज की आखिरी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई हैं और चश्मदीद गवाहों का जो बयान है, उसके मुताबिक जहाज में कोई ना कोई टेक्निकल खामी ज़रूर आ गई थी, जिसकी वजह से पायलट ने तो नहीं बताया, लेकिन यह हादसा हो गया, जिसमें अभी तक सभी के मारे जाने की खबर है। अब दोस्तों, वो मंजर, जिस मंजर को आप शायद झेल ना पाएं, जब ये जहाज पहाड़ से टकराकर खाई में गिरा तो आग कई घंटे तक लगी रही। न्यूज़ चैनलों को, खुद नेपाल के न्यूज़ चैनलों को ये खबर 1 से 1.5 घंटे के बाद पता चली। चश्मदीद गवाहों का कहना यह है कि ज़्यादातर लोग वीडियो बना रहे थे। हम 2-4 लोगों ने कोशिश करके वहाँ से उस जलते हुए जहाज़ के टुकड़ों में से कई लोगों को निकाला, लेकिन सभी के सभी जिंदा ना बचे। दोस्तों, दिल थाम के उन मंजर को आप देख लें, क्रैश के बाद यही हाल था। दोस्तों, इस खौफनाक मंजर को देखिए और समझिए। विमान में टोटल 68 यात्रियों में से 53 नेपाली और 5 भारतीय, 4 रूसी और 1 आयरिश और 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक थे। इनमें 3 नवजात यानी काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे जो अभी हाल में ही पैदा हुए, और 3 लड़के भी शामिल हैं जो काफ़ी कम उम्र के थे। एयरलाइन के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने कहा
कि विमान के मलबे से अभी तक किसी की जीवित यानी कोई जिंदा नहीं मिल पाया है, सब के सब मुर्दा निकाले गए हैं। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कैबिनेट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और प्रधानमंत्री मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का खतरा बताकर उनको जाने से उनकी सिक्योरिटी ने रोक दिया। प्रचंड के पोखरा पहुंचने से पहले सुरक्षा का जायजा लेने गया हेलीकॉप्टर बीच रास्ते से ही वापस आ गया, क्योंकि तस्वीरें काफी भयावह थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल की आर्मी और बचाव टीम लगातार इस पर लगी हुई है, लेकिन उनसे पहले आम लोगों ने ही, आसपास के स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला। कितना अजीब ये मामला है कि चाइना के द्वारा जो एयरपोर्ट बनवाया गया, वहां पर जो टेस्टिंग में जहाज पहली बार उड़ाया गया, वो यही जहाज था, यति एयरलाइन का जहाज था। और आपको बता दूं कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी के साथ दोस्तों, एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास मौजूद है। जो 5 भारतीय मारे गए हैं, उसमें से गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले सोनू ने हादसे से पहले फेसबुक पर लाइव किया था। फेसबुक पर लाइव करते हुए वो काफ़ी खुश और मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे। वीडियो के ही अंदर बाहर के सीन को रिकॉर्ड करने के बाद जब कैमरा उन्होंने अंदर किया तो आसपास के लोग मरा 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 इस तरह से चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, इस महिला को देखिए, ये हैं को पायलट अंजू। जी हाँ, जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसकी को पायलट थी और ये उनकी आज आखिरी एज अ को पायलट आखिरी उड़ान थी। अगर ये सफल उड़ान हो जाती और लैंडिंग सफल हो जाती तो इनको मेन पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था। अब इन अंजू के बारे में एक बात और अजीब बताना चाहूँगा। 16 साल पहले इनके पति की भी मौत ऐसे ही क्रैश में हुई थी, ऐसे ही हवाई जहाज के। दोस्तों, इनके साथ जो मेन पायलट थे, उनका नाम था कैप्टन कमल कैसी। उनके साथ ये उड़ान भर रही थी। कमल कैसी को 35 साल का एक्सपीरियंस था और कई पायलटों को वो ट्रेनिंग दे चुके थे। पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। को पायलट रहते हुए अंजू नेपाल के लगभग सभी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करा चुकी थी। पोखरा के लिए उड़ान भरते वक्त कैप्टन कमल कैसी ने मेन पायलट की सीट पर उन्हें बिठाया था। चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन अजीब तरह से आवाज़ कर रहा था। जी हाँ, इस हादसे के 3 चश्मदीद सामने आए हैं। इनमें से एक ने दावा किया है कि प्लेन बस्ती पर गिर सकता था, लेकिन पायलट उसे पहाड़ों की ओर ले गया, क्योंकि अगर बस्ती पर यह प्लेन गिरता तो आप उंगलियों पर लाशें गिन न पाते। लेकिन पायलट ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। जब देखा कि अब बचना मुश्किल है तो फ्लाइट को, जहाज को पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद सारी घटना आपको मालूम है। दोस्तों, हालात बेहद खराब हैं और नेपाल में ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये 30 साल में सबसे खतरनाक घटना घटी है। सन 2010 में काठमांडू लुकला के बीच जो फ्लाइट क्रैश हुई उसमें 14 मारे गए। 2010 में भी फ्लाइट क्रैश हुई, 22 मारे गए। 2012 में एक और क्रैश हुआ नेपाल में ही, 15 मौतें हुई।
और उसके बाद 2012 में ही काठमांडू एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ जहाज, जिसमें 15 मारे गए। फिर सन 2016 में 23 मौतें ऐसे ही हादसे में हुई। 2018 में ढाका काठमांडू में 51 मौतें हुई। उसके बाद 2022 में भी 22 मौतें ही फ्लाइट क्रैश में हुई और 23 में 68। यानी एक्सपर्ट का कहना यह है कि पिछले 30 सालों में नेपाल की सबसे बड़ी यह घटना है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस घटना से जुड़ी हुई कोई भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। जय हिंद। तेरा बाप आया।